दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रही हूँ जो बिल्कुल एक सच्ची कहानी है, जिसको सुनने के बाद आपका दिल हिल जाएगा। ये एक बहुत अफसोसनाक कहानी है। और दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें, ताकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की वजह से मेरे घर में भी खुशियाँ आ सकती हैं। तो चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। सुनील एक बहुत खूबसूरत और जवान लड़का था। वो अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करता था। सुनील बहुत ज़हीन और बहुत मेहनती था। सुनील का अब्बू दिल का मरीज़ था, जो कि घर रहा करता था, और उसकी अम्मी अपने शौहर की देखभाल करती और घर में ही रहती थी। सुनील की बड़ी बहन, जो कि FSC उसने किया हुआ था, और वो एक ऑफिस में जॉब करती थी। सुनील मैट्रिक करने के बाद घरेलू हालात की वजह से आगे तालीम हासिल ना कर सका, और सुनील रात को फूड पांडा की जॉब करता और दिन के टाइम अपनी बाकी की तालीम जारी रखता था। सुनील बहुत ही अच्छा और मेहनती लड़का था। सुनील की खाला की बेटी, जिसका नाम किरण था, वो सुनील को बहुत पसंद किया करती थी। और एक दिन लॉकडाउन के दौरान सुनील की खाला की बेटी सुनील के घर आई, मगर सुनील अपनी खाला की बेटी को पसंद नहीं किया करता था। वो सिर्फ एक कज़न की हैसियत से उसे पसंद करता था, मगर किरण सुनील को दिल ही दिल में बहुत पसंद करती थी। सुनील की खाला अपने घर में काफ़ी वो थे जो उनके हालात अच्छे थे, और वो हैसियत में भी सुनील से काफ़ी आगे थे। तो उसकी खाला की यही ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी का रिश्ता एक अच्छी जगह पर हो। मगर किरण जो थी वो सुनील को बहुत पसंद करती थी, और किरण जब सुनील के घर रहने आई तो वो आंखों ही आंखों में सुनील को इशारे करती और सुनील को बहुत पसंद करती थी। मगर सुनील जो था वो अपने काम से घर और फिर तालीम हासिल करने एकेडमी जाया करता था। एक दिन दोस्तों, सुनील के अब्बू की अचानक तबीयत खराब हो गई। सुनील एकेडमी गया हुआ था, और उसकी अम्मी जो थी सुनील की, उसके अब्बू को हॉस्पिटल में ले गई। जब सुनील घर आया तो किरण घर में अकेली थी। तब किरण ने अपनी मोहब्बत का इजहार सुनील से किया। किरण ने सुनील से कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूँ। सुनील ने कहा कि मैंने कभी तुम्हें इस नज़रिए से नहीं देखा, और ना ही मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मगर किरण ने बहुत इसरार किया कि अगर तुमने मुझसे दोस्ती ना की तो मैं कुछ कर बैठूंगी। सुनील ने मजबूर होकर किरण से दोस्ती कर ली। इस तरह सुनील और किरण आपस में बहुत बातचीत करना शुरू हो गई। जब सुनील की अम्मी ने देखा कि सुनील भी किरण की तरफ रुझान हो रहा है सुनील का, तो सुनील की अम्मी ने उसे मना किया कि बेटा, तुम्हें अपनी खाला की तबीयत का पता है कि वो किस तरह की खातून है, और तुम्हें ज़्यादा किरण से दोस्ती नहीं बढ़ानी चाहिए। मगर सुनील ने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी और बात को टालते हुए कहा कि नहीं अम्मी, मुझे पता है, किरण सिर्फ मेरी कज़न है। एक हफ्ते के बाद किरण की अम्मी की कॉल आई और किरण अपने घर रवाना हो गई। अब किरण अपने घर जाकर सुनील को फ़ोन करती और वो घंटों फ़ोन पर बातें किया करते थे। तकरीबन 2-3 माह के बाद सुनील ने किरण से कहा कि किरण, अब अपनी अम्मी से हमारे रिश्ते की बात करो। किरण ने कहा कि मैं ज़रूर अम्मी से बात करूंगी, तुम खाला को भेजो ताकि इधर आकर मेरा रिश्ता मांगे। सुनील ने अपनी अम्मी से बात की कि अम्मी, किरण मुझे बहुत पसंद करती है, आप किरण के घर मेरा रिश्ता लेने जाएं। पहले तो सुनील की अम्मी नहीं मानी, मगर बेटे के प्यार में मजबूर होकर उसकी अम्मी रिश्ता मांगने को तैयार हो गई। जब उसकी अम्मी अपनी बहन के घर गई और उन्होंने किरण का रिश्ता मांगा, मगर सुनील की खाला ने साफ मना कर दिया।
उसने कहा कि तुम्हें पता है मैंने अपनी नंद के लड़के के साथ किरण का रिश्ता तय करना है, लिहाजा मुझे आपका रिश्ता मंजूर नहीं। सुनील की अम्मी बहुत परेशान हुई। उसने बहुत इसरार किया अपनी बहन के साथ, मगर उसकी बहन ने अपनी बहन की एक ना मानी। लिहाजा सुनील की अम्मी घर वापस आ गई और घर आकर बहुत रोई। सुनील ने पूछा कि अम्मी आप क्यों रो रही हैं? तब अम्मी ने जवाब दिया कि बेटा आपकी हाला नहीं मानी, लिहाजा तुम्हें भी अब किरण से मना होना चाहिए और जहां उसका रिश्ता हो रहा है वहां होने दो। मगर सुनील नहीं माना। उसने कहा अम्मी मैं किरण से बहुत प्यार करता हूँ, मैं किरण के सिवा किसी से भी शादी नहीं करूँगा और मैं किरण के बगैर रह नहीं सकता। उसकी अम्मी ने सुनील को बहुत समझाया मगर सुनील ना माना। एक दिन किरण ने अपनी अम्मी से बात की कि अम्मी सुनील एक अच्छा लड़का है, वो फूड पांडा में जॉब करता है और दिन के टाइम अपनी पढ़ाई भी जारी रख रहा है। मगर किरण की अम्मी ने कहा कि किरण तुम पागल मत बनो, अपनी फूफो के बेटे के साथ शादी कर लो, तुम वहाँ खुश रहोगी, वो दुबई में है और तुम्हारा मुस्तकबिल बहुत अच्छा हो जाएगा। तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बेटा हम सोच रहे हैं। किरण के दिल में भी लालच आ गया और वो अपनी अम्मी की बात पर राज़ी हो गई। लिहाजा 1 साल के बाद किरण की अम्मी ने किरण का रिश्ता अपनी नंद के बेटे के साथ कर दिया। सुनील अब बहुत परेशान रहने लगा क्योंकि अब किरण सुनील को फ़ोन भी नहीं किया करती थी। सुनील परेशान रहता और फूड पांडा से भी बहुत छुट्टियां करता था, इसलिए उसे जॉब से भी निकाल दिया गया। अब सुनील घंटों घर से गायब रहता और बुरे दोस्तों में उसका बैठना उठना हो गया। सुनील सिगरेट पीता, शराब पीता और घर बहुत लेट आया करता था। उसकी अम्मी सुनील की इन हरकत से बहुत परेशान रहती थी। उसकी अम्मी हर वक्त सुनील के लिए दुआ करती और हर वक्त परेशान रहती। उसके सुनील का अब्बू भी बहुत सुनील की वजह से परेशान रहता था। 1 साल के बाद किरण की शादी हो गई। इधर सुनील भी नशे पर लग गया और हेरोइन पीनी शुरू हो गया। इस तरह सुनील घंटों घर से गायब रहता और सुनील की हालत दिन बर दिन बदतर से बदतर होती गई। सुनील की हालत बहुत ख़राब होती जा रही थी। उधर किरण भी अपने घर में ज़्यादा खुश ना थी। किरण का मियाँ भी शराब पीता और दूसरी लड़कियों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। वो किरण को मारता पीटता और उसकी फूफो भी किरण का साथ ना दिया करती थी। इधर सुनील बहुत बीमार हो गया। किरण की शादी के 3 साल बाद सुनील की तबीयत बहुत ख़राब हो गई और एक दिन ऐसा आया कि सुनील ने दम तोड़ दिया और सुनील इस दुनिया से रुखसत हो गया। उधर किरण का एक बेटा था और उसका शौहर उसे बहुत मारता पीटता था। किरण ने अपनी अम्मी से बात की और उसकी अम्मी ने किरण को तलाक दिलवाकर अपने घर वापस ले आईं। किरण की अम्मी का लालच उसे बहुत महंगा पड़ा क्योंकि उसने सुनील के साथ किरण की शादी ना की और सुनील जो किरण से बहुत प्यार करता था, सुनील भी वफात पा गया। इस तरह दोस्तों सुनील और किरण की लव स्टोरी अधूरी रह गई। बाज़ टाइम दोस्तों हमारा लालच ही हमें लेकर डूब जाता है। जिस तरह किरण की अम्मी ने लालच किया और उसकी बेटी का घर उजड़ गया और सुनील जो कि किरण से बहुत प्यार करता था और उसे मोहब्बत की ये सज़ा मिली कि आज सुनील ज़मीन की आगोश में सो रहा है।
सुनील की अम्मी पागलों की तरह अपने बेटे को याद करती है, हर वक्त रोती रहती है। सुनील का अब्बू भी उसकी अम्मी को देखकर बहुत परेशान रहता है। उनका एक बहुत जवान और खूबसूरत बेटा उनके हाथ से निकल गया और सुनील की अम्मी आज भी सुनील को याद करती और दरवाज़े की तरफ बैठकर देखती है कि शायद मेरा बेटा घर की तरफ आए। मगर दोस्तों, जो इस दुनिया से चले जाते हैं वो कभी लौट कर वापस नहीं आते। किरण की वजह से सुनील इस दुनिया से कूच कर गया और किरण और उसकी अम्मी के लालच की वजह से किरण का भी घर उजड़ गया। तो दोस्तों, कहानी के आखिर में मैं आपको एक शेर सुनाती हूँ जो कि मैंने सुनील पर लिखा है। मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत को ज़वाल नहीं, मोहब्बत हर किसी को रास नहीं, मोहब्बत ले गई तुझे गुमनाम अंधेरों में, फिर भी बुझी मोहब्बत की प्यास नहीं। तो ये थी दोस्तों सुनील की दिल हिला देने वाली दास्तान। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स ज़रूर लिखा करें और प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक ज़रूर दें, क्योंकि आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मेरे घर में खुशियाँ आ सकती हैं। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।